नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। मित्रों, लाल किताब के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाल किताब के अनुसार बृहस्पति ग्रह को किस प्रकार से देखते हैं। देखने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम अपनी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह की स्थिति को देखें तो कैसे पता लगाएं कि हमारा बृहस्पति अच्छा है या कमज़ोर फल देने वाला है। मित्रों, आपको जानकर के इस बात की बहुत हैरानी होगी कि बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। आप कहेंगे ग्रह तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल उचित है, परंतु गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि हमारे कुंडली में 12 भाव में से 11 भाव पर गुरुदेव बृहस्पति का अधिकार है, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली है। आप ये भी कह सकते हैं इसका असर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। बृहस्पति ग्रह जहाँ पर एक तरफ ज्ञान का कारक है, बिना ज्ञान के इस संसार में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है, या हम कह सकते हैं बढ़ा ही नहीं जा सकता। बिना बृहस्पति की ताकत के, बिना गुरु के आशीर्वाद के इंसान में पाशिक प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। उसका जीवन ही पशु के समान हो जाता है। और तो और बृहस्पति हमारे जीवन में वेल्थ का भी सबसे बड़ा प्लेनेट है। घर संसार बसाने में, घर में बरकत पैदा करने में, घर में खुशियाँ लाने में और हमारे जीवन में आगे बढ़ने में, जो लोग नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, उनको समय पर प्रमोशन मिलने में, सभी के पीछे गुरुदेव बृहस्पति का ही आशीर्वाद है। गुरुदेव बृहस्पति को जब भी हम लाल किताब के अनुसार देखते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर 2 प्रकार के फल दिखा सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जिनका बृहस्पति नेक होता है, यानी कि उम्दा है, अच्छा है, बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, अच्छे परिणाम देने वाला है। इसे लाल किताब ने कहा है बृहस्पति सोने की तरह चमकने वाला। दूसरा बृहस्पति वो होगा जो पीतल के समान होगा, अर्थात ऐसा सोना जिसमें इम्प्योरिटी मिली हुई हो, उसका रंग कुछ हद तक पीतल के रंग की तरह ही हो जाता है। अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या अंतर है और आम आदमी इसको किस प्रकार से समझेगा। मित्रों, जिस व्यक्ति का बृहस्पति नेक होगा वो निहायत ही ईमानदार, आध्यात्मिक, ज्ञानी, सर्वगुण संपन्न और ईश्वर को मानने वाला, इस संसार में सभी की भले की कामना करने वाला, सभी को सद्मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति होता है। लाल किताब कहती है कि एक ऐसा उम्दा राजा जो दान देने पर आए तो सोने की लंका को भी दान कर दे, अर्थात बहुत बड़ा दानी। और दानी क्यों ना हो, गुरुदेव बृहस्पति से बड़ा कोई दानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो हमेशा ज्ञान का दान करते रहते हैं। जिसे भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है जीवन में, उसी का जीवन भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए लाल किताब ने कहा है बृहस्पति 2 जहान का मालिक, अर्थात एक इस संसार का जिसमें हम रहते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक लोक का, यानी कि दूसरा जहान का मतलब कि जो परमात्मा का लोक है, परमेश्वर का लोक है, उस जहान का मालिक, परलौकिक यात्रा का मालिक, परम ज्ञान का मालिक भी गुरुदेव बृहस्पति ही होता है। ऐसे लोगों की आत्मा बहुत ही मजबूत
मजबूत का तात्पर्य है उच्च कोटि की होती है। ये लोग बड़े सिद्धांतवादी होते हैं और जिसका साथ भी देते हैं उसी का कल्याण कर देते हैं। दूसरी तरफ यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति मंदा असर दे रहा है, यानी कि कमज़ोर रिजल्ट दे रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अगर वो कमज़ोर परिणाम देगा तो उसमें बेईमानी के गुण आ जाएंगे, या आप कुछ कह सकते हो कुछ चरित्र में कमजोरियां आ जाएंगी। वो किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ करने में गुरेज नहीं करेगा। वैसे तो आज के समय में ऐसे बृहस्पति को ठीक ही माना जाता है, क्योंकि कलयुग का समय है। कुछ चालाकियाँ अगर हमारे पास नहीं होगी तो कई बार काम करना, गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु लाल किताब तो आपको कहती है आपको इहलोक और परलोक यानी इस संसार का ज्ञान प्राप्त करना है और परमेश्वर का, अध्यात्म का ज्ञान भी प्राप्त करना है, ताकि हमारी ये यात्रा सुगम हो सके, हम आगे बढ़ सके, मृत्यु के बाद हमें सद्गति प्राप्त हो। इसलिए हमें लाल किताब सद्मार्ग पर चलने की ही प्रेरणा देती है। बृहस्पति के इतनी अथाह पावर के देखते हुए, इतनी विशाल शुभता को देखते हुए, लाल किताब में 9 ग्रहों में सबसे पहला स्थान गुरुदेव बृहस्पति का रखा है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में भी इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। जब भी कोई व्यक्ति मंत्र साधना करता है तो गुरु मंत्र का जाप करना सर्वप्रथम अनिवार्य है। जिस प्रकार से कर्म कांड में गणपति जी का ध्यान करना, गणपति जी की पूजा अर्चना करना आवश्यक है, उसी प्रकार से मंत्र साधना में गुरु मंत्र का जाप बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, ये तो बात हुई बृहस्पति नेक की और बृहस्पति मंदे की, पर इसको देखा कैसे जाता है, आइए हम इसको समझते हैं। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से कुंडली का दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, ये 5 भाव ऐसे हैं जिन पर गुरुदेव बृहस्पति का ही अधिकार है। यानी कि बृहस्पति इन भावों के कारक हैं। अब याद रखिएगा, यदि इन स्थानों पर बृहस्पति के शत्रु ग्रह यानी कि राहु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रहों को आपने याद रखना है। अगर इन्हीं स्थानों पर दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें इन स्थानों पर यदि इनकी स्थिति हो जाए तो गुरुदेव को मंदा असर देने वाला माना गया है, अर्थात बृहस्पति को कमज़ोर माना गया है। ये वो ग्रह हैं जिनके इन स्थानों पर बैठने से बृहस्पति में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, कुछ अशुद्धि आ जाती है। दूसरा एक और सूत्र है जिसे हम कहते हैं पितृश्राप। इन्हीं स्थानों पर खास करके कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के 5वें भाव में और 9वें भाव में और 12वें भाव में, यहाँ पर 11वां भाव हम नहीं लेंगे। यदि राहु, बुध और शुक्र ये 3 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आ जाता है तो ये पितृश्राप की श्रेणी में आ जाता है। पितृश्राप यानी कि हमारे ही बुजुर्गों के द्वारा किए गए गलत कर्म का परिणाम जो आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं, जो हम लोग भुगतते हैं, ये वही पितृश्राप है। यानी हमारे पूर्वज जब भी कोई अत्याचार करते हैं, बुरे कर्म को अंजाम देते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब आप कहेंगे कि
हम अपने बुज़ुर्गों के द्वारा किए गए कर्मों का भोग हम क्यों करें, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों के द्वारा दी गई संपत्ति, दिया गया ज्ञान, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वहीं से आ रहा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले प्रोसेस है, तो पितृदोष माना जाता है। लाल किताब के अनुसार जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पितृ श्राप है या पितृदोष है, बात एक ही है। जब तक उसका निराकरण ना कर लिया जाए, जब तक उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम नित्य मंदिर जाते हैं, बहुत दान करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, सभी के बारे में भला सोचते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ ही बुरा क्यों करता है? हमारे ही परिवार में तकलीफ़ें क्यों हैं? हमारे ही परिवार में परेशानियां क्यों हैं? उन सवालों के जवाब इंसान अक्सर ढूंढता रहता है, पर इन सभी के सवालों का जवाब तो आप ही की ही जन्म पत्रिका में विद्यमान है। अगर हम इस प्रकार से देखते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो मित्रों मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले इस पितृदोष का समाधान निकालिए। ये पितृदोष को ठीक हो जाने में के बाद आपको मानसिक शांति बहुत प्राप्त होती है। और जिन लोगों की कुंडली में भी ये पितृश्राप बनता है, 16 वर्ष की आयु तक बृहस्पति का फल मद्दा होता है। बृहस्पति का मद्दे फल का मतलब मैं समझा दूं कि आप सभी जानते हो कि 16 वर्ष की आयु तक ये विद्यार्थी काल है। इस समय विद्यार्थी को पढ़ाई में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तथा कई बार तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उनका पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं, याद नहीं आता समय पर, तो बहुत अच्छे परिणाम ऐसे में प्राप्त नहीं हो पाते। तो ये बृहस्पति का पहला दौर है। ये जो 35 साला एक चक्र होता है मित्रों लाल किताब में, यानी कि जो दशाओं का हिसाब किताब है वो 35 साल तक रखा गया है। तो उस चक्र में जब दूसरा दौर आएगा, यानी कि 32 वर्ष की आयु के बाद का, उसके बाद ही बृहस्पति शुभ होते हैं। और इसका एक मतलब और भी है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में 32 वर्ष की आयु तक संघर्ष ही करता रहता है। उससे पहले कहीं उसकी नौकरी रोजगार लग जाए तो पैसा बचता नहीं है, घर में बरकत होती नहीं है, या तो वो व्यक्ति गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठता है या किसी को गलती से पेमेंट दे बैठता है जो उसकी लौट करके नहीं आती। परंतु 32 वर्ष की आयु के बाद जरूरी है कि वो व्यक्ति कुछ पैसा कमाने भी लग जाता है और कुछ बचाने भी लग जाता है। परंतु लिविंग रिलेशनशिप के अंदर, लिविंग रिलेशन का मतलब मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ, बृहस्पति पुत्र संतान का कारक होता है। यानी किसी का अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो उसका पुत्र संतान से कष्ट मिलेगा, उसका बेटा उसकी बात को नहीं सुनेगा, शिक्षा में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और कैरियर बनाने की बात आएगी जब भी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, और जब विवाह की बात आएगी तो भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये पितृश्राप 35 साला चक्र के दूसरे राउंड में भी कोई खास बेनिफिट्स नहीं देता लिविंग रिलेशंस के मामले में। हाँ, धन के मामले में वो ठीक हो जाता है, इंसान में स्टेबिलिटी आ जाती है, पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसलिए लाल किताब बहुत ही उम्दा सूत्र देती है जीवन के। जिन लोगों की कुंडली में भी अगर हो वो देखें और परखें कि कितना शानदार है ये सूत्र जो बिल्कुल काम करता है। इसका उपाय आप लोगों को जरूर ही करना चाहिए।
आपका प्रश्न ये हो सकता है कि अगर जो लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष है तो वो पहले चक्र के अनुसार क्या करें, क्या कोई उपाय करना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि दूसरे चक्र में बृहस्पति अपने आप ही बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देता है, खास करके धन संबंधी मामलों में। अब मित्रों, बृहस्पति के और सूत्रों को भी हम समझ लेते हैं। केतु ग्रह के बारे में आपने सुना होगा। लाल किताब कहती है कि जो केतु है ये गुरुदेव के चेले हैं, यानी कि गुरुदेव के शिष्य हैं। या आप ये भी कह सकते हो, लाल किताब के अनुसार यदि केतु ग्रह अच्छा है तो बृहस्पति भी अच्छा ही होगा, और बृहस्पति अच्छा है तो केतु भी अच्छा ही होगा। है ना कमाल का सूत्र? इसलिए लाल किताब में इन दोनों ग्रहों को दरवेश कहा गया है। दरवेश को तो आप समझते ही होंगे। अब इसमें भी आगे कहा गया है, यदि बृहस्पति ग्रह दरगाही हो जाए, दरगाही का मतलब होता है धार्मिक, पाठ पूजा करने वाला, या आप ये कह सकते हैं जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं या जितने भी लोग हैं जो कर्म कांड करना जानते हैं, जो पाठ पूजा करने की विधि जानने वाले लोग हैं, उनका बृहस्पति दरगाही बृहस्पति होता है। और पाठ पूजा जिस स्थान पर बैठ करके की जाती है उस स्थान पर केतु ग्रह का अधिकार होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, पाठ पूजा करने का स्थान जो होता है वो केतु का स्थान होता है, और वहाँ पर जो ब्राह्मण बैठ करके पाठ पूजा करता है वो साक्षात बृहस्पति का रूप धारण करके ही करता है। ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए। जिन लोगों का बृहस्पति अच्छा होगा उन्हें पाठ पूजा करने का पूर्ण विधि विधान आता ही होगा, या आप कह सकते हैं उन्हें प्रार्थनाएं करनी बड़ी अच्छी आती हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को इस संसार में सही ढंग से भगवान से प्रार्थना करनी भी नहीं आती। प्रार्थना में क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रार्थनाएं इसीलिए अक्सर काम नहीं करती हैं, या प्रार्थनाएं भी कई बार बुरा असर दे जाती हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं गलत ही साबित हो जाती हैं, क्योंकि प्रार्थना गलत कर देते हैं। प्रार्थना करनी ही नहीं आती एक्चुअल में। इसके लिए तो बृहस्पति को शुभ बनाना पड़ेगा। जितना बृहस्पति शुद्ध होगा उतना ही अंतर्मन शुद्ध होता चला जाता है, और व्यक्ति के अंदर ज्ञान की वृद्धि होने लग जाती है। व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा उतना ही ध्यानी होने लग जाता है, और जितना ध्यानी होगा उतना ही शांत बुद्धि होने लग जाता है ना कमाल का सूत्र? ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर बृहस्पति ग्रह के साथ किसी व्यक्ति की कुंडली में पाप ग्रह साथ बैठ जाए, यानी कि शनि, राहु, केतु या बुध ग्रह इसका शत्रु है, ये अगर साथ बैठ जाएंगे तो बृहस्पति को इम्प्योर बनाने का काम करेंगे, यानी अशुद्ध बनाने का प्रयास कर देंगे, और वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती। आध्यात्मिक यात्रा में रुकावटें पैदा करती हैं, साधनाओं में रुकावटें पैदा करती हैं। इंसान एक जगह पर बैठ करके साधना नहीं कर पाता, किसी भी साधना को पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाता। कोई भी मंत्र जाप शुरू करता है, थोड़े दिनों बाद छोड़ बैठता है। जैसे ही मंत्र जपना शुरू करता है मन में उच्चाटन पैदा हो जाता है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो देखें कहीं उनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव पाप ग्रहों के साथ तो नहीं बैठे। ऐसा है तो उपाय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर बृहस्पति देव ऐसे पाप ग्रहों के साथ बैठ जाएं तो क्या होगा? कोई बात नहीं, लाल किताब में हर चीज़ का समाधान लगभग दिया हुआ है।
अगर किसी के साथ भी ऐसा है तो लाल किताब में लिखा है ये राशि फल का हो जाएगा, अर्थात उसका उपाय किया जा सकता है। लाल किताब में ग्रह को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक ग्रह वो जो राशि फल का होता है, एक वो जो ग्रह फल का होता है। राशि फल का जो भी ग्रह होगा उसका उपाय किया जा सकता है, यानी कि इसका समाधान है। अब एक सूत्र की तरफ और चलते हैं। बृहस्पति कैसे बनता है? लाल किताब के अनुसार बृहस्पति सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह के मेल से बनता है। इस कंसेप्ट को लाल किताब ने मसनूई ग्रह का कंसेप्ट कह के पुकारा है। मसनूई यानी कि बनावटी ग्रह, कि सूर्य और शुक्र जब दोनों साथ किसी भी भाव में बैठते हैं तो बृहस्पति का निर्माण हो जाता है। बृहस्पति ग्रह का असर वहाँ पर पैदा हो जाता है उस भाव में। जैसे सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का सूर्य और शुक्र कुंडली के 4थे भाव में बैठा है, तो कहेंगे यहाँ पर मसनूई बृहस्पति का निर्माण हो गया। और बृहस्पति तो 4थे भाव में उच्च के हो जाते हैं। पर ध्यान रखें, ये बृहस्पति हवाई है, बनावटी है। इसमें पूर्णता शुद्धता तो नहीं पाई जाएगी, इम्प्योरिटी जरूर है इसके अंदर। बनावटी का मतलब एक ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के गुण होने का दावा करता है, कुछ हद तक ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, पर पूर्ण ज्ञानी नहीं होता, पर ऐसा प्रदर्शन कर सकता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। बस यही मसनूई का कंसेप्ट है, इसे याद रखिएगा। या इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों ही बलवान हो जाएं, तो निश्चित रूप से उनका बृहस्पति भी अच्छा माना जाता है। वैसे तो बृहस्पति को देखने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है मंगल बध। अगर कुंडली में मंगल बध है तो भी बृहस्पति पूर्ण असर देने में असमर्थ होता है। अभी हमने देखा कि बृहस्पति देखते समय हमें पितृ श्राप का ध्यान रखना है, और दूसरे नंबर पे किसका ध्यान रखना है कि हमारा मंगल बध नहीं होना चाहिए। वही मंगल बध है जिसके कारण इंसान को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, जिद्दी बहुत होता है, अपनी मनमानी करता है, कई बार तो परिवारजनों के साथ ही झगड़ा कर लेता है, घर में कलह का वातावरण बना करके रखता है, और इस कारण से उसके रिलेशनशिप में बहुत परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। आने वाले समय में मैं मंगल बध में के बारे में भी विस्तार पूर्वक आप लोगों से चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि मंगल बध कैसे देखा जाता है और उसका समाधान कैसे किया जाता है। अगर ये सभी आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जभी तो आप देख पाएंगे आगे के प्रोग्राम। तो इस सूत्र को याद रखिएगा कि मंगल बध अगर कुंडली में हुआ तो गुरु पूरी तरह से अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। परंतु लाल किताब कहती है कि अगर गुरुदेव बृहस्पति अकेले बैठे हों तो ये बहुत अच्छा है। बस शर्त ये है कि किसी भी पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट नहीं होने चाहिए, या किसी ऐसे भाव में नहीं बैठने चाहिए जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं, जहाँ पर बृहस्पति को डेंट लग जाता है। नहीं तो वो पिघला हुआ सोना की तरह हो जाते हैं, अर्थात देखने में तो सोने जैसा है पर वास्तव में ऐसा नहीं है, कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति मंदा होगा वो खान पान में बहुत ज़्यादा परहेज नहीं रखेगा, जंक फूड की तरफ जाएगा, गलत खान पान करेगा, गलत समय पर खाना खाएगा, जिसकी वजह से उसको लीवर से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफ़ें आती हैं।
और एक और मैं बड़ी गजब की पहचान बताता हूँ, अगर सिर के बीच में से किसी के बाल उड़ने लग जाएं तो समझ लेना बृहस्पति बहुत ही खराब हो गया, बृहस्पति आपसे बहुत नाराज है। ऐसे समय में उसके ऊपर लांछन लगते हैं, जीवन में उसको बदनामी का सामना करना पड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। एक और भी पहचान है बृहस्पति की कमजोरियों की। जब भी बृहस्पति कमजोर चल रहे होते हैं आपके वर्षफल में, आपके पैसा बहुत ही खर्चा होने लग जाता है, और वो खर्चा जिसको आप नहीं खर्चना चाहते, यानी कि जोड़ा हुआ पैसा, धन संग्रह किया हुआ पैसा निकलना शुरू हो जाता है। ये अच्छा नहीं है। कुछ लोगों में तो यहाँ तक देखा गया है कि उनका धर्म के प्रति आस्था ही समाप्त हो जाती है। वो ईश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कर्म कांड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ज्ञान के ही दुश्मन बन जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति तो उनको दुश्मन की तरह नजर आने लग जाता है, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो घबराएं नहीं, अपितु बृहस्पति ग्रह के उपाय करें। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, यानी कि एक सूत्र और देना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का ग्रहण दोष लगा हो, यानी सूर्य राहु के साथ बैठ करके सूर्य ग्रहण बनाए, या चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए, या चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, इसे ग्रहण दोष की स्थिति कहते हैं। तो कहते हैं बृहस्पति की हवाओं का मतलब मैं यहाँ पे समझा दूँ। बृहस्पति हवा का कारक ग्रह है। लाल किताब के अनुसार जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन बृहस्पति है। वो हवाएं इतनी ठंडी हो जाती हैं, इतनी सर्द हो जाती हैं कि बर्फ़ की तरह जम जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है उसकी किस्मत को ही सुला देती हैं। नेचुरल रूप से हर व्यक्ति का बृहस्पति किस्मत का ग्रह होता है उसका, और जिनकी कुंडली में एक ग्रहण होता है उनकी किस्मत को सुला देने वाली सर्द हवाएं होती हैं। ऐसे में ग्रहण का उपाय करना बहुत आवश्यक है। वो हम समय समय पर बताएंगे, और अवश्य ही मैं ग्रहण दोष पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सभी लोगों को समाधान मिल सके। मित्रों, हमारा मकसद है इस चैनल को आरंभ करने का कि हम ये ज्ञान घर घर तक पहुंचाएं, और हर व्यक्ति इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लेकर के आए। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, वो तो अवश्य ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स में बात करके आप जरूर आने वाले कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। हमारे संस्थान में हर प्रकार का कोर्स करवाए जाते हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे लाल किताब हो, या अन्य कोई कोर्स हो, आप उसमें सीख सकते हैं। मित्रों, बृहस्पति जब भी टक्कर खाता है तो अब उसके ऊपर एक कष्ट आता है। इस कष्ट को वो केतु के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। यानी एक प्रकार से लाल किताब में बृहस्पति के लिए केतु को उसका कुर्बानी का ग्रह कहा गया है। ये कुर्बानी का बकरा एक कंसेप्ट है लाल किताब में। जब आप लाल किताब सीखोगे तो बड़ा आनंद आएगा, और हम आपको आने वाले समय में ये सभी जो हम चीज़ें, जिन शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं, आपको हम बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर इसको समापन करते हैं, और नए एपिसोड के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।